अरे नमस्ते 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 सभी को। मैं ट्रस्ट की ओर से आज के वक्ता प्रोफेसर संपदानंद जी मिश्र और सभी श्रोतागण जो आज यहाँ हमारे इसमें भाग ले रहे हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की बधाई। हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करें। वैसे हमने संपदानंद जी मिश्रा जो आज के वक्ता हैं, उनका परिचय आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दिया था। फिर भी संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर मिश्रा जी श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और श्री माँ और श्री अरविंद के योग को और उनके जो साहित्य है उसका खूब गहन अध्ययन भी किया है, उनको जिया भी है। विदेशों में और भारत में कई जगह पर उनके व्याख्यान इस विषय पर हुए हैं। मुझे भी 2-3 बार उनको सुनने का अवसर मिला है और एक बहुत ही बढ़िया आपका वक्तव्य रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सब आज उनके इस कथन का, इस जो आज उनकी वार्ता है उसका आनंद ले पाएंगे। हम लोग एक बार शुरू में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात सीधे मैं प्रोफेसर मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपनी वार्ता प्रारंभ करें। तो हम लोग शुरू करें। मिश्रा साहब। आप सभी को सादर प्रणाम और अक्षय तृतीया की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज का विषय है योगमय जीवन, सुंदर जीवन। जीवन तो हम सब लोग जी रहे हैं। जीवन में बहुत कुछ हम कर रहे हैं, परंतु क्या हमारा जीवन सुंदर जीवन है? प्रश्न यही उठता है कि क्या हमारा जीवन सुंदर जीवन है या नहीं है। हम अगर अच्छी तरह से हमारे जीवन को परखोगे, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो आत्मनिरीक्षण हम करेंगे, तो हमको यही समझ में आएगा कि सुंदरता से हम कितने दूर हैं। सुंदरता से हम इतने दूर हैं कि जीवन में हर प्रकार की सुंदरता को हम खो बैठे हैं और जिसको हम सुंदरता मानकर चलते हैं वह वास्तविक सुंदरता है नहीं। एक बाहरी सुंदरता में हम सब खोए हुए हैं। जब हम श्री अरविंद को पढ़ते हैं, श्री माता जी को पढ़ते हैं, प्राचीन युग से लेकर आज तक अध्यात्म परंपरा के जितने मुनि ऋषि गण हैं, इन सब के अनुभव को हम जानने का प्रयास करते हैं, तब यही हम देखते हैं कि जीवन को सुंदर बनाना इतना आसान नहीं है। फिर भी जीवन को सुंदर बनाना हम सबका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। जब हम बोलते हैं सुंदर, इस सुंदर शब्द की अगर परिभाषा को हम देखते हैं कि कौन सा चीज सुंदर है, किसको हम सुंदरता कहते हैं। क्या कोई चीज एकदम अच्छा दिखता है वही सिर्फ सुंदर है? जो अच्छा नहीं दिखता है वो सुंदर नहीं है? अगर कोई चीज अच्छा दिखता है और जिसको हम सुंदर मानते हैं, वह सुंदरता का जो फाउंडेशन है, जो प्रिंसिपल है, जो तत्व है, तो वो क्या है? कौन सा ऐसा गुण है जो हर चीज में सुंदरता भर देते हैं? अगर उस तत्व को हम पकड़ पाएंगे कि यही तत्व की वजह सब कुछ सुंदर बन जाता है,
प्रकृति में आप देखिए फूल, पेड़, पौधे कितने सुंदर दिखते हैं। आकाश को जब हम देखते हैं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये सब कुछ हमें सुंदर दिखता है। जब बादल को देखते हैं आकाश में, समुद्र के किनारे बैठ के जब हम समुद्र की लहरें को देखते रहते हैं, उसमें हमको सुंदरता नजर आती है। जब पक्षी आप कुछ गड़बड़ उड़ते है, हैं, कुछ एडजस्टमेंट हुआ नहीं, बाकी कुछ जूम पे है एडजस्ट करके। जब पंछियों को हम देखते हैं उड़ते हुए, तो उसमें हमको सुंदरता नजर आती है। जब हम देखते हैं कि प्रकृति में इतने सारे तत्व है, जो कुछ भी प्रकृति में है सब कुछ सुंदर लगता है। बारिश होती है तो हमको सुंदर लगता है। एक पेड़ से एक पत्ता गिरता है तो उसको देखने में भी हमको सुंदर लगता है। वह कौन सा ऐसा गुण है जो असुंदरता में भी सुंदरता भर देता है और हर चीज को सुंदर बना देता है? क्या उस गुण को हम पकड़ पाएंगे? क्या उस गुण को हम जानते हैं? और जिस गुण को हमारे अंदर हम विकसित करेंगे तो हमारा जीवन भी सुंदर बन जाएगा। संस्कृत में सुंदरता को व्याख्यान करने के लिए, सुंदरता इस शब्द को व्याख्यान करने के लिए, इसके परिभाषा के लिए, इसके साथ हमको एक परिचय कराने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। हम कहते हैं कि सुंदर, सौंदर्य, ब्यूटी। सुंदर जीवन हम कहते हैं तो लाइफ ब्यूटीफुल होता है। सौंदर्य को हम ब्यूटी कहते हैं। रुचि, रुचिरा, रुचिर, ये भी शब्द होता है जिसको हम ब्यूटी कहते हैं। लावण्य, चारु, ऐसे तमाम शब्द है हमारे भाषा में जो सुंदरता का व्याख्यान करते हैं। और संस्कृत की एक विशेषता यह है, संस्कृत की एक विशेषता यह है कि हर एक शब्द को हम अगर विश्लेषण करेंगे तो उस शब्द में छुपा हुआ है उस शब्द का व्याख्यान, उस शब्द का तत्व। संस्कृत में एक ऐसा सुंदर शब्द है जो सुंदरता की परिभाषा हमको व्याख्यान करता है। इस सुंदरता के साथ हमको जोड़ देता है और वह हमको समझाता है कि सुंदर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यह एक शब्द है सुषमा। कई लड़कियों का नाम सुषमा है। हम इसे बोल तो लेते हैं, पुकार लेते हैं, लेकिन ये सुषमा शब्द का जो गहरा अर्थ है उसको हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। सुषमा शब्द को ऐसे हम तो कहते हैं कि ब्यूटी, पर सुषमा शब्द की व्याख्यान हम करें कि सुसमा, सम शब्द का अर्थ होता है इक्वलिटी, इक्वल, और सु शब्द का अर्थ है सुपर्ब, अच्छा। तो सुपर्ब इक्वलिटी, सुपर्बली इक्वल, सुपर्बली हार्मोनियस। तो यही है सुंदरता की परिभाषा। यही एक गुण है जो गुण हर चीज को सुंदर बना देता है। वह गुण है समा, अर्थात इक्वानिमिटी, या दूसरी भाषा में उसे हम कहे, दूसरे शब्द में हम उसे कहे तो यह है हार्मोनी। हार्मोनी एंड ब्यूटी, ये दोनों परस्पर परिपूरक है और इसे जुड़े हुए हैं जैसे कि टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। एक मुद्रा के दो पक्ष हैं। अगर हार्मोनी नहीं है तो सुंदरता नहीं है। हार्मोनी वह एक तत्व है जिसकी वजह से सब कुछ सुंदर बन सकता है। हार्मोनी विद इन और हार्मोनी विदाउट। यह हार्मोनी सिर्फ एक बाहरी हार्मोनी नहीं है, एक समरसता, उसको हम फिर एक दूसरी भाषा में कहे तो एक समरसता, सामंजस्यता, तो समंजसता, समरसता, ये है हार्मोनी के लिए शब्द। तो वह इनर हार्मोनी एक अंतर समरसता और एक बाहर समरसता, दोनों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर हम हार्मोनी शब्द को ही देख लेते हैं तो हार्मोनी के लिए हम कितने सारे शब्द हैं। अगर अंग्रेजी की कोई शब्दकोश देख ले तो हार्मोनी के लिए हम पाते हैं एग्रीमेंट, कंकॉर्ड, सिंक्रोनाइजेशन,
कॉन्ग्रुएंस, कोऑर्डिनेशन, कोहेरेंस। तो इस प्रकार के तमाम शब्द जो हार्मोनी का व्याख्यान करते हैं या हार्मोनी का सिनोनिम के हिसाब से यूज किया जाता है। अगर हर एक शब्द को हम लें, फिर भी क्या हम हार्मोनी का जो गहरा अर्थ है उस अर्थ को हम समझ पाएंगे? नहीं। कोई एक भी शब्द ऐसे नहीं है जो हार्मोनी असल तत्व है जिसको हमको समझा पाएगा। तो ये हार्मोनी फिर है क्या चीज? माता जी कहते हैं कि जो इंटीग्रल हार्मोनी, माता जी श्री अरविंदो के योग में इंटीग्रल शब्द जो पूर्ण शब्द है, क्योंकि श्री अरविंदो के हर चीज, चाहे वो शिक्षा के संबंध में हो, जीवन के संबंध में हो, और योग के संबंध में हो, दर्शन के संबंध में हो, भारत के संबंध में हो, उनको हर जगह यही मिलेगा कि पूर्णता की प्राप्ति, अखंडता की प्राप्ति, पूर्णता और अखंडता की ओर। जब तक हम पूर्णता को प्राप्त न कर चुके हैं तब तक हमको लगे रहना है। तब तक अपने योग में, अपने साधना में, अपने अभ्यास में तब तक हम ये करते रहेंगे जब तक पूर्णत्व को हम प्राप्त नहीं करते हैं, अखंडता को प्राप्त नहीं करते हैं, समत्व को प्राप्त नहीं करते हैं, एकत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। ये वर्ल्ड जो है तो एक डिसहार्मोनी के वर्ल्ड, बाहरी जगत जो है, इसीलिए हमको ये सब करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर इम्परफेक्शन है, हर व्यक्ति के अंदर शॉर्टकमिंग्स है, हर व्यक्ति के अंदर इम्प्यूरिटीज है। तो हम सबको इसीलिए साधना के माध्यम से ये इम्प्यूरिटीज, इम्परफेक्शंस, जो शॉर्टकमिंग्स है, इसको कैसे हम मिटाए, जो जिस इंटेंसिटी से प्रयासरत है वो उस पथ में, अध्यात्म के पथ में उतना आगे बढ़ा है। अध्यात्म के पथ में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब सीकर्स हैं, सब खोजते रहते हैं, सब ढूंढते रहते हैं और चलते रहते हैं पथ में। और हर एक सीकर्स को यही एटीट्यूड भी रहना चाहिए कि हम एक दूसरे को अपने ग्रोथ में, अपने अंतर विकास में हम परस्पर का सहयोग करें। वह सहयोग रहे तभी जाके एक कलेक्टिव हार्मोनी बन सकता है। अगर वह सहयोग नहीं है, एक दूसरे को हम सिर्फ आक्षेप करते रहेंगे तो वह हार्मोनी नहीं बन पाएगा, वह सामूहिक समरसता नहीं बन पाएगा। वो सामूहिक समरसता नहीं है, वह भी व्यक्तिगत समरसता को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर साइमल्टेनियसली उस समरसता को बरकरार रखने का हर प्रकार का प्रयास हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हम डिसहार्मनी की बात करते हैं, हमेशा हम ढूंढते हैं कि बाहरी दुनिया में कहीं डिसहार्मनी है, और हमेशा हम एक दूसरे को आक्षेप करते रहते हैं और एक दूसरे को दोषारोप करते रहते हैं कि वह व्यक्ति ही दोषी है। और जो वास्तविक कॉज है डिसहार्मनी के लिए, यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति को यह प्रश्न करना पड़ेगा। हम किसी भी स्तर पर होते हैं तो हम उस स्तर में रहकर खुद को प्रश्न करेंगे कि जो डिसहार्मनी होता है उसका इनर कॉज क्या होता है। इसलिए माता जी कहते हैं कि लुक फॉर द इनर कॉजेस ऑफ डिसहार्मनी मच मोर देन द आउटर वंस। तो बाहर कहीं डिसहार्मनी का कारण खोजने के बजाय अपने अंदर इसको ढूंढना पड़ेगा कि डिसहार्मनी का यह कारण क्या हो सकता है। एंड इसीलिए बार बार श्री अरविंद और श्री माता जी ये कहते हैं कि इट इज द इनसाइड which governs the outside। जब इनसाइड को हम नहीं देखते हैं, हम आउटसाइड का गवर्नेंस अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जब प्राचीन शास्त्र में, उपनिषद में हम जाएंगे, वेद में जाएंगे, वहां पे स्पष्ट रूप में यही कहा गया है कि स्वराट सम्राट भवति। जो स्वराट है, जो अपने
अंदर की जो राज्य है, जो इनर किंगडम है, उस इनर किंगडम पर जिसने अधिकार प्राप्त कर लिया है, वह ही सही तरीके से आउटर किंगडम को चला सकता है। लेकिन बाहरी दुनिया में क्या होता है कि इनर किंगडम के ऊपर कोई अधिकार प्राप्त न करके लोग बाहर का किंगडम चलाना चाहते हैं, इसीलिए बाहर की दुनिया में हमको इतने सारी समस्याएं दिखते हैं। तो ये जो डिसहार्मनी बाहरी दुनिया में दिखते हैं, इसीलिए आध्यात्मिक संस्थाओं में, आध्यात्म जगत में और हर एक व्यक्ति में अध्यात्म का जो है उस तत्व को हर एक व्यक्ति अपने अंदर विकसित करके डिसहार्मनी का क्या इनर कॉज है उसको ढूंढे, जाने, विकसित करे और दूसरों के ऊपर दोष डालने के वजह से अपने अंदर वह चीज को देखे कि वह डिसहार्मनी क्यों पैदा हुआ है। जो मैंने बताया कि जीवन को हम अगर सुंदर बनाना चाहेंगे, हमको पहले ढूंढना पड़ेगा कि हमारे अंदर की यह डिसहार्मनी, जो डिसइंटीग्रेशन, जो मूल कारण है हमारे सारी समस्याओं का। इसीलिए एजुकेशन है, इसीलिए योग है। एजुकेशन का भी यही कारण है कि एजुकेशन का भी यही एम है कि हम इस डिसइंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन की ओर हम आगे बढ़े। और ये डिसइंटीग्रेशन, ये जो फ्रैगमेंटेड लिविंग है, डिवाइडेड कॉन्शियसनेस है, जो आसुरिक है, हर चीज में जो डिवाइडेड कॉन्शियसनेस होता है वो हर चीज में यही ढूंढता है कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। किसी दो व्यक्तियों को एक साथ रखने नहीं देता है वो। तो ये आसुरिक शक्ति का एक माध्यम है जिसको वो यूज करता है, जो बाहरी दुनिया में हम कई सारे, हम देश में भी क्या होता है, घर परिवार में क्या होता है, संस्थाओं में क्या होता है, वो हम अच्छी तरह से देखते हैं। और इसका कारण यही होता है एक डिवाइसिव कॉन्शियसनेस। जो आसुरी शक्ति होता है वो किसी को एक रहने नहीं देता है, हमेशा सबको अलग 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 करके रखता है और अलग अलग डील करता है। तो ये जो डिवाइसिव कॉन्शियसनेस है वो सबके अंदर है, और जिसके अंदर प्रबल मात्रा में है वो उतना बड़ा असुर बनकर फिर दूसरों को सताता रहता है, और जिसके अंदर कम परिमाण में है वो कम सताता है लोगों को। लेकिन हम सबके अंदर वह डिवाइसिव कॉन्शियसनेस जो है, जो जिसको हम दैत्य कहते हैं, दैत्य शक्ति, दैत्य मतलब दिति का संतान, जो देवता होते हैं उनको अदिति का संतान कहा जाता है, जो अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस है, जो अखंड चेतना का मूर्तिमंत प्रतीक है अदिति। और उसका अपोजिट है दिति, जिसके संतान दैत्य होते हैं। तो ये डिसइंटीग्रेशन और ये जो फ्रैगमेंटेड लिविंग, जो अलग अलग खंडित जीवन है, एक ही जीवन में हम हजारों जीवन जी रहे हैं, एक ही जीवन में हम हजारों जीवन जी रहे हैं, और ये हजारों जीवन को हम अगर विश्लेषण करें तो ये एक जीवन का दूसरे जीवन के साथ, तीसरे जीवन के साथ, चौथे जीवन के साथ, पांचवें जीवन के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। इसलिए माता जी कहते हैं कि यू मस्ट लिव वन लाइफ। वो वन लाइफ, हम एक जीवन हम कैसे जिए, इसीलिए श्री अरविंद के योग में, पूर्ण योग में, जो कि एकदम सेंटर है और जिसको हमारे प्राचीन मुनि ऋषि लोग भी बहुत संजो के रखे थे, जिसको बहुत विस्तार रूप में श्री अरविंद ने और माता जी ने समझाया है और अभ्यास के लिए एक व्यावहारिक रूप में हमको दिया है, जिसको अभ्यास कर सकते हैं अपने जीवन में और अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। वह है वह दिव्य तत्व जो है हमारे अंतरात्मा, जिसको श्री अरविंद ने नाम दिया है साइकिक। उसके साथ, उस दिव्य तत्व के साथ हम अगर जुड़कर, हमेशा उसके साथ जुड़कर जो भी कर्म हम करते रहेंगे, हम चाहे हजारों कर्म करेंगे, पर उस दिव्य तत्व के साथ हम अगर जुड़कर रहेंगे, तभी हमारा जीवन जीना, एक जीवन जीना संभव हो सकता है। अगर वह दिव्य तत्व से हम दूर चले जाते हैं, इसलिए हमारे संस्कृति का, हमारे सभ्यता का एक बहुत बड़ा जो फाउंडेशन, इतनी बड़ी सभ्यता भारत,
आवाज बंद हो गई है। हाँ, ये म्यूट कर दिया था तो मैं उसको अनम्यूट कर दिया है। मैं ये बोल रहा था कि भारत जैसे विशाल देश और भारत जैसे जो जो जैसे सभ्यता और संस्कृति, उसका मूल फाउंडेशन जो प्रतिष्ठा है वो है डिविनिटी इन एवरीथिंग, बीइंग एंड हैपनिंग। ये सबसे बड़ा देन है डिविनिटी। किसी संस्कृति में ये नहीं है। किसी भी सभ्यता, सारी सभ्यताएं बिखर गई हैं क्योंकि वो डिविनिटी से बहुत दूर चले गए हैं, सुंदरता से दूर चले गए हैं। जिसको हम सुंदर कहते हैं वही श्याम सुंदर, वही डिवाइन है। तो उसी को हमारे अंदर मैनिफेस्ट करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, उसी के साथ जुड़ कर रहेंगे, तभी जाके जीवन सुंदर बन सकता है। और ये फ्रैगमेंटेड लिव है। हम काय मनोवाक्येन, हम इसलिए प्रार्थना भी है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, जो कुछ भी मैं मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से जो कुछ भी करता रहता हूं, यह सब कुछ आपको मैं समर्पित करता हूं। यह समर्पण भाव अगर रहे तभी जाके हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, तभी जाके हमारा जीवन एक साधारण जीवन, एक योगमय जीवन बन सकता है। श्री अरविंद ने इतना व्यवहारिक बना दिया इस तत्व को, ये कहकर कि ऑल लाइफ इज योगा। जीवन में कोई भी एक ऐसा विभाग नहीं है हमारे जीवन को पूर्ण रूप से योगमय बनाने के लिए उपयोग नहीं होगा। जीवन के हर एक विभाग को, चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में, हम सुबह से वो लेकर रात तक, जब से हम शय्या त्याग किया और जब से हम शय्या को ग्रहण करते हैं, तब तक जो कुछ भी हम करते हैं, हर चीज को हम योगमय बना सकते हैं। यह तब संभव हो सकता है जब हम उस डिवाइन, उस दिव्य तत्व के साथ हम हमेशा खुद को जोड़ के रख सकते हैं। देखो फोटो शायद लगता है। तो क्या कुछ लोगों अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो आवाज थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। जी धन्यवाद। तो ये है कि उस दिव्य तत्व के साथ हम जुड़कर रहें, तब जाके वही जोड़ना ही योग है। वो यूनियन के साथ वो संयोग बरकरार रहे, तभी जाके हमारा जीवन योगमय बन सकता है, सुंदर बन सकता है। जिस हार्मोनी की हम बात करते हैं, जिस पहले तो है कि हम डिसहार्मोनी के जो इनर कॉज है उसको हम ढूंढ निकालें। फिर ये भी प्रश्न उठेगा कि हम कैसे ढूंढ निकालें। हमारे अंदर डिसहार्मोनी है, हमारे अंदर यह शॉर्टकमिंग है, हमारे अंदर जितने दोष दुर्बलताएं हैं, उसको हम कैसे ढूंढ निकालें। हमको ढूंढ निकालने का कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आवश्यकता यही है जो हमको अध्यात्म के सारे गुरु, जितने भी आध्यात्मिक ऋषि मुनिगण है प्राचीन काल से लेकर आज तक, सबके मानना यही है कि सजग होना, टू बी कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्व्स। सजग होना, हम हमारे बारे में सजग हुए। वास्तविक रूप में, एक व्यावहारिक रूप में हम अगर खुद को अनुशीलन करेंगे, हम आत्मानुशीलन करेंगे, तो हमको यही देखने को मिलेगा कि हमारा जीवन कितना बिखरा हुआ है, कितना भटका हुआ है, और कितना स्टेरियोटाइप्ड गतानुगतिक जीवन हम जी रहे हैं। कितना गतानुगतिक जीवन। जो ऐसे एक छोटी सी कहानी है कि गतानुगतिकता के ऊपर, तो एक व्यक्ति अपने मोक्ष के लिए काशी धाम में पहुंचता है। तो काशी धाम में वो क्या करता है कि अपना सारा जो संपत्ति है उसको बेच के एक अपनी झोला में डालकर वो जाता है और बोलता है कि बस वो कहीं भी जाता है, अपनी सारी जो कमाई है उसको झोले में डाल के जाता है, ना किसी को देता है, ना खुद भी खर्च करता है, लेकिन उसको संजो के रखा है।
पर यह भी सुना है कि काशी धाम को जाके गंगा में अगर डुबकी न लगाएं तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो वह विचार लेकर कि गंगा में डुबकी लगाएं, ये काशी धाम में पहुंचता है और अपने सारा झोला में सारी जो धन संपदा है उसको संजो के रखा है, तो उसको लेके गया है। तो सुबह सुबह एकदम भोर बेला जाके पहुंचता है गंगा किनारे। तो वहां पे देखता है कि कोई नहीं है। फिर बोलता है कि मैं इस झोला को कहाँ रखूं। अच्छा ठीक है, मैं यहीं रख के नदी में स्नान करने जाता हूँ। फिर वो सोचता है कि अगर यहीं रखूं, कोई अगर आया उठा लिया तो मैं एक काम करता हूँ, उसको रेत के अंदर छुपा देता हूँ। तो फिर वो रेत के अंदर छुपा देता है। फिर सोचता है कि अगर मैं वापस आऊं तो मुझे नहीं मिलेगा, तो कहाँ छुपाया है। तो इसीलिए वो ये विचार आता है उसके मन में, क्यों ना मैं एक शिवलिंग बना दूं उसके ऊपर, ताकि मैं जब वापस आऊं तो ये शिवलिंग मेरा एक मतलब सिग्नल बन जाएगा कि इसी के अंदर मैंने छुपा के रखा है। तो शिवलिंग बना के नहाने चले गए। फिर उनके बाद एक दूसरे व्यक्ति आए। उन्होंने फिर विचार किया कि अरे एक व्यक्ति नदी में स्नान कर रहा है और यहाँ पे रेत में एक ही शिवलिंग है, मतलब गंगा में स्नान करने से पहले रेत में एक शिवलिंग बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके पास एक शिवलिंग बना दिया। 1 2 3 4 5 10 ऐसे कर करके 100 लोग आ गए। तो जब तक वह व्यक्ति वापस आया तो देखा कि 100 शिवलिंग बन चुका है। तो फिर उसका धन कहाँ छुपा है उसको मिलना मुश्किल हुआ। तो यही गतानुगतिकता है। हम सोचते नहीं, विचार करते नहीं, जो कोई भी कुछ करता है उसको देख के हम इतने अनुकरण धर्मी बन गए हैं, इतने इमिटेटिव बन गए हैं कि हमको यही लगता है कि जो मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि लोग 4-5 लोग अगर किसी कारण के वजह एक लाइन में खड़े हुए हैं तो उनके पीछे 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 100 लोग और भी लग जाता है, लेकिन कारण कुछ नहीं है। ये 5 लोग क्यों खड़े हैं वो कोई नहीं सोचता है, पर एक लंबी लाइन बन जाती है 100 लोगों की। तो ये गतानुगतिक जीवन भी हम इसीलिए जी रहे हैं, एक स्टीरियोटाइप्ड रोबोटिक, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सजगता नहीं है जीवन में। एक आध्यात्मिक गुरु को किसी ने पूछा कि गुरुजी, आपकी जो सिद्धि आपने प्राप्त किया है, ये सब सिद्धि प्राप्त करने के पीछे कारण क्या है, रहस्य क्या है, क्या उस रहस्य को आप उद्घाटन कर सकते हैं? बोले हाँ, मैं क्यों छुपा के रखूं? कुछ चीज दुनिया में छुपाना ये अध्यात्म का तो धर्म नहीं है। हम सब कुछ रहस्य आपके सामने खोल देंगे। तो बोले ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा और यहां नहीं बताऊंगा। कल सुबह आप लोग पूरा तैयार होके आ जाओ। हम ये पास में एक जंगल है, जंगल के एक एकदम निर्जन प्रदेश में हम जाएंगे, जहां पे बैठ के मैं पूरा का पूरा रहस्य बता दूंगा। तो सारे लोग एक्साइटेड थे, उनके फॉलोअर्स, अनुगामी लोग, कि आज हम गुरु की जो सिद्धि प्राप्त हुई है तो उस सिद्धि का जो रहस्य है वो आज हमारे सामने रख देंगे। उससे क्या होगा, उस रहस्य को जानकर हम भी उस प्रकार के सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो सब लोग पहुंच गए। फिर सब लोगों को लेके जंगल के अंदर एक निर्जन प्रदेश में चले गए। सब जगह शांत वातावरण, सब बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, सबके मन में एक उद्दीपना है, एक एक्साइटमेंट है, क्या रहस्य हो सकता है गुरु का। तो गुरुजी देखे, अब मैं मेरी सिद्धि का जो रहस्य है उसे उद्घाटन करने जा रहा हूं। ध्यान से, बहुत ही मनोयोग से, उस सावधानी से मेरी बात को सुनना। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, फिर मिस करोगे कि मैंने क्या बोला, और मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा भी नहीं। तो सब लोग एकदम अटेंटिव बन गए। तो बोले देखिए, मेरी सिद्धि का रहस्य यह है कि मैं जब खाता हूं खाता हूं, मैं जब पीता हूं पीता हूं, मैं जब उठता हूं, मैं जब बैठता हूं बैठता हूं, जब सोता हूं तब सोता हूं। बस यही है रहस्य। तो सब लोग एकदम अचंभित हो गए, बोले ये कौन सा रहस्य है सिद्धि प्राप्त करने का? तो एक शिष्य ने बोला कि सर ये क्या है गुरुजी, ये तो हम लोग भी करते हैं, हम भी बैठते हैं, हम भी उठते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी पीते हैं, तो ये थोड़ी ना हो सकता है सिद्धि का रहस्य।
गुरुजी ने बताया कि नहीं, इसमें बहुत अंतर है। जब तुम लोग बैठते हो, ये तय करके बैठते हो कि कब उठना है, लेकिन मैं जब बैठता हूं तो बैठता हूं। इसका मतलब ये है कि जब हम बैठते हैं पूरी तरह से बैठते हैं, पूरी सजगता के साथ बैठते हैं। अगर बैठना ही मेरा काम है तो पूर्ण तरह से सजग भाव से सिर्फ बैठना ही होता है। और खाता हूं तो पूरी तरह से खाता हूं। हम खाते खाते हजारों चीजें हमारे मन में चलता रहता है, हजारों बातें हम करते रहते हैं। कहाँ खाते हैं हम ठीक तरह से, कहाँ हम सोते हैं ठीक तरह से, कहाँ हम बैठ पाते हैं, लोगों से बात कर पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं। दैनंदिन जीवन में हर क्रियाकलाप को हम अगर इस प्रकार अनुशीलन करेंगे, देखेंगे, तो हमारा कुछ भी ठीक तरह से नहीं होता है। और फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा सुंदर जीवन सुंदर बने। कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। इसीलिए एक जो साधक थे आश्रम में, उन्होंने एक बार पूछा था माता जी को कि माता जी, यहाँ मैंने 20-25 साल साधना कर रहा हूं, लेकिन प्रगति का कोई लक्षण, कोई सिम्टम, साइन एंड सिम्टम ही नहीं है। क्या है ये फिर साधना? कुछ तो दिखाई दे। तो माता जी ने सीधा यही प्रश्न किया था कि तुम जब ब्रश करते हो तो तब क्या करते हो? जब लू पे पायखाना में बैठते हो तो तब क्या तुम मुझे याद करते हो? हम मानते हैं कि जीवन में कई सारी ऐसी चीज है जिस स्थिति में हमको भगवान का स्मरण नहीं करना चाहिए। वहां पे सिर्फ वो चीजें अलग है, भगवान अलग है। हमने हर चीज जीवन भगवान अलग करके रखा है, साथ नहीं रखा है कभी। लेकिन भगवान ऐसे उदार होते हैं कि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हम चाहे कितने भी उनके साथ छोड़ दे, उनसे दूर चले जाए, पर वह जो दयानिधि है, दया सागर है, करुणा सागर है, वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। माता कभी अपने साथ कुपुत्र जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। कोई कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। ये अगर भगवान की यह चरित्र है, यह अगर भागवत चरित्र है, क्यों ना उस भागवत चरित्रता को हम अपने जीवन में चरितार्थ करें, अपने जीवन में विकसित करें, अभिव्यक्त करें। हर चीज में उस भागवत सत्ता को हम अनुभव करें और अपने जीवन को सुंदर बनाने का हर प्रयास में हम रत होए, तब जाके हमारे जीवन में जीवन सार्थक हो सकता है। एक सुंदर जीवन ही सार्थक जीवन हो सकता है। अगर जीवन में असुंदरता, अगलीनेस, बहुत सारी नेगेटिव चीजें भरकर रहता है, तो जीवन सुंदर नहीं बन सकता है। फिर भी व्यावहारिक रूप में एक प्रश्न आता है, जो प्रश्न अर्जुन के मन में भी कुरुक्षेत्र में आया था, कि अगर यही सब है, भागवत तत्व है, तो मैं इन शत्रुओं का विनाश करूं या न करूं? शत्रुओं को शत्रु मानना, शत्रुओं को अगर शत्रु ना मानो तो युद्ध क्षेत्र में मैं कैसे खड़ा हो पाऊं? और शत्रुओं को अगर मारूं तो वह तो हिंसा है। तो फिर मेरी जो साधना है उसका क्या है? वो तालमेल नहीं बैठता है। ये कहकर वो युद्ध से विरत होता है, बोलता है कि ना, युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये तालमेल नहीं है। मेरी चेतना और जो मोरल एथिकल वैल्यूज की हम बात करते हैं, जो अध्यात्म की हम बात करते हैं, तो उसमें फिर हिंसा का स्थान कहाँ है? तो प्रश्न यही रहता है कि अर्जुन युद्ध करे या ना करे। हमारे जीवन में भी, प्रत्येक के जीवन में ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि हम युद्ध करें या युद्ध से विरत होए। युद्ध करें तो किस तरीके से करें, या हम युद्ध छोड़कर, रणभूमि छोड़कर हम चले जाएं। ये जीवन ही संग्राम है। यही है वैदिक जो संस्कृति का, वैदिक धर्म का, जो अध्यात्म का एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन, जिसको ऋषियों ने, श्री अरविंद ने बहुत ही सुंदर रूप में वैदिक योग को, वैदिक रियलाइजेशन को, हमारे ऋषियों के रियलाइजेशन को इसे 4 प्रकार
के 4 रियलाइजेशन में समरीली बताया है। वो कहते हैं कि एक जो पहला रियलाइजेशन है ऋषियों का, यह है कि जो जीवन हम जी रहे हैं, जिस जगत में हम हैं, जिस सत्य को हम जानते हैं, जो सत्य हमारे सामने है, जिस प्रकाश को हम देख रहे हैं और जिस प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है हमारे सामने, उस प्रकाश से बढ़कर, सत्य से बढ़कर, उस जीवन से बढ़कर, उस जगत से बढ़कर एक विराट जगत, एक उच्चतर जगत, एक उच्चतर प्रकाश, एक उच्चतर सत्य है। ये हमको मानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। दूसरी उपलब्धि यह है कि अगर एक उच्चतर सत्य, एक उच्चतर जगत, एक उच्चतर प्रकाश, एक उच्चतर जीवन है, तो उस सत्य को, उस जीवन को, उस जगत को पाने के लिए हमको हर तरीके से प्रयास करना पड़ेगा। ये दूसरी उपलब्धि है कि मानव हर प्रकार से प्रयास करे और उस रास्ता को ढूंढ निकाले, जिस रास्ते से जाकर, जिस रास्ते में चलकर वह उस सत्य को, उस जगत को प्राप्त कर सकता है। तीसरी उपलब्धि यह है कि हमारा जीवन जो है एक संग्राममय जीवन है। जीवन के हर क्षण में वह कुरुक्षेत्र है। यह युद्ध किसके बीच? सत्य और असत्य के बीच, अंधकार और प्रकाश के बीच, देव और असुरों के बीच। जो अनरियल है, अवास्तव है, और जो वास्तव है, इन दोनों के बीच ये एक नित्य संग्राम है। जीवन का हम अनुशीलन करेंगे तो देखेंगे कि कोई ऐसा क्षण नहीं है जिस क्षण वह संग्राम नहीं चल रहा है। संग्राम में हमको विजय प्राप्त करना है। किसके ऊपर? असत्य के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है, अंधकार के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है, असुरों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है, अवास्तवता के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। इसीलिए हमको जो मूल मंत्र दिया गया है, ऋषियों ने जो मूल मंत्र दिया है हमें, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। ये है मूल मंत्र, ये हमारी प्रतिष्ठा, ये फाउंडेशन है, और यही है जीवन, योग और शिक्षा का आधार। ये ट्रिपल फॉर्मूला है कि असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, निरानंद से आनंद की ओर। मृत्यु और जीवन इसकी बात नहीं है, वो तो आता रहेगा। आगम अपायन अनित्य, यह है जो नित्य की बात हमें हमेशा करना पड़ेगा। उस आधार यही है कि निरानंद से आनंद की ओर। मृत्यु और मां अमृतम गमय का अर्थ यही है, जो निरानंद है वह मृत्यु है, जो आनंद है वह जीवन है, अमृत है। तो ये ट्रिपल फॉर्मूला है, और वही जब हमारे जीवन का मूल मंत्र बनेगा। और अभ्यास हमें क्या करना है? लोग पूछते हैं कि क्या करें? बस यही है, 3 तत्व, असतो मां सद्गमय। क्या इस प्रार्थना को हम हमारे जीवन का मूल मंत्र बनाएं, और हर चीज यह हमको रिमाइंड करे कि हमको असत्य से सत्य की ओर जाना पड़ेगा, अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। फिर अरविंद यही बताते हैं वेद का व्याख्यान करते हुए कि अगर हमें इन सब तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, ये एडवर्स फोर्सेस के ऊपर विजय प्राप्त करना है, अंधकार के ऊपर, असुरों के ऊपर, असत्य के ऊपर, अवास्तवता के ऊपर, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें एक ही चीज करना पड़ेगा, जो इतने सुंदर तरीके से हमको वैदिक ऋषियों ने जो मार्ग दिखाया है, हमारे पूर्व ऋषियों ने, पूर्वजों ने, पथ प्रदर्शकों ने जो मार्ग दिखाया कि कीप द गॉड्स एज योर कमरेड।
All those who have kept the God in their heart are safe. हम जितने भी भागवत तत्व है, जितने भी दिव्य तत्व है, उन दिव्य तत्वों को हमें हमारे अंदर विकसित करना पड़ेगा. We must allow the gods to grow within ourselves. हम इतना रेजिस्टेंस है हमारे अंदर कि गॉड्स जो भगवान स्वयं हमारे अंदर विकसित होना चाहते हैं पर हम अलाउ नहीं करते हैं. इतना रेजिस्टेंस है ये एडवर्स फोर्सेस की वजह से. जब हम इन भागवत तत्वों को, भागवत उपादानों को, भागवत सत्य को अपने जीवन का साथी बना लेंगे, तब जाके इन सब एडवर्स फोर्सेस के ऊपर विजय प्राप्त करना संभव हो सकता है. What do you mean by God? ये कोई क्रिश्चियन अब्राहमिक सेंस में गॉड नहीं है. जब हम गॉड शब्द का प्रयोग करते हैं, हम इस अर्थ से प्रयोग करते हैं जो सर्वनियंता है, जिससे सब कुछ आया है, जिससे सब कुछ चालित है और जिसमें सब कुछ लय हो जाता है. वह परम तत्व को हम गॉड या भगवान मानते हैं. वह परम सत्य, वह परम शक्ति, वह परम चेतना, वह परम दिव्य तत्व, वह ही गॉड है. इस अर्थ में हम गॉड शब्द का प्रयोग करते हैं. तो ये हर प्रकार से, फिर वो बोलते हैं अंतिम जो सत्य है उसको बोलते हैं श्री अरविंद और हमारे ऋषियों का यही है कि वह परम चेतना, परम सत्य, परम तत्व जो अखंड है, एक है, अद्वितीय है, वह परम तत्व अनेक रूप में विकसित होते हैं. अनेक रूप में. एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति. सत्य, एक ही सत्य विभिन्न रूप से अभिव्यक्त होता है. तो सत्य का अभिव्यक्ति जहां हुआ है, जिस रूप में हुआ है, उसको अगर हम जान पाएंगे और उसको हम हमारे अंदर विकसित करने का प्रयास करेंगे, तब हम इन एडवर्स फोर्सेस के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं. यही सत्य है और यह वैदिक योग का सत्य है. यह श्री अरविंद के पूर्ण योग का सत्य है. यह जीवन का सत्य है, अध्यात्म का सत्य है, योग का सत्य है, शिक्षा का सत्य है, संस्कृति सभ्यता का आधार भी यही है. और एक ही चीज, इसके लिए श्री माता जी ने जो मंत्र दिया है कि बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द मूवमेंट्स विद इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बीइंग. हम इतने अनकॉन्शियस, इतने अनअवेयर है. माता जी ने कहा है ये कि कभी हम किसी को मिलते हैं, रास्ते में कहीं भी मिलते हैं, हम अगर उनको पूछें, आप भी ये कर सकते हैं कि भाई क्या सोच रहे हो, अभी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में. वह व्यक्ति भी कुछ समय रुक जाता है, बोलता है हाँ क्या चल रहा है मेरे दिमाग में. मतलब हमारे अंदर क्या चलता है हम खुद को ही मालूम नहीं है. हम इतने असजग जीवन जी रहे हैं. कभी कहीं दर्द होता है तब लगता है कि वह जगह कितना महत्वपूर्ण है. तब तक हमको तो ये भी भान नहीं है कि इस प्रकार का एक अंग या अंश हमारे शरीर में है. इसी प्रकार हमारे शारीरिक स्तर में, हमारे प्राणिक जो इमोशनल सेंसेशनल स्तर में हो या मानसिक स्तर में है, मन का भी बहुत अनेक स्तर है. जो कुछ भी होता रहता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बीइंग्स में जो कुछ भी होता रहता है, उसके बारे में एक बहुत ही प्रखर सजगता हमें चाहिए, इंटेंस अवेयरनेस चाहिए. तब जाके हमारा जीवन में क्या होता है और हम क्या कर पाएंगे, अपने आप हम उस मार्ग को ढूंढ निकाल पाएंगे. किसी के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है. तो हमारे जीवन में हम अगर इस सुंदरता को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और हमारे जीवन को सुंदर जीवन बनाना चाहते हैं, जैसे श्री अरविंद ने कहा है कि जो ट्रिपल हार्मनी है, कौन से हार्मनी है? लव, स्ट्रेंथ, विजडम. प्रेम, शक्ति, सामर्थ्य और अपने जो ज्ञान है, इन तीनों चीजों को हम देखेंगे कि श्री अरविंद कहते हैं कि हमारा जो प्रेम है, जो लव है, ये इतना भी मतलब
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमको दुर्बल बना दे, हमको अंधा बना दे या हमको अज्ञानी बना दे। ज्यादातर हम यही करते हैं, अपने प्रेम में इतना अंधे बन जाते हैं, इतना दुर्बल बन जाते हैं, इतने अज्ञानता की ओर बढ़ जाते हैं, तो हम प्रेम को सच्चे रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं जीवन में। ये एक अगलीनेस हमारे जीवन में आ जाता है। तो ये लव एक हार्मोनी का एक अंश है। तो उसको हम विद ऑल प्यूरिटी, हाउ डू वी मैनिफेस्ट दैट लव विद इन आवरसेल्फ। इसी प्रकार हमारे स्ट्रेंथ को, हमारे सामर्थ्य को भी हम कभी भी हार्ड फ्यूरियस ऐसे न बना दें। भगवान ने सामर्थ्य दिया है, भगवान ने हमको एक पोजीशन पर बैठाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पोजीशन का, हमारे सामर्थ्य का दुरुपयोग करें और दूसरों को सताने के लिए उसका उपयोग करें। हमारे सामर्थ्य को हम का सदुपयोग करना, तब जाके हार्मोनी बन सकता है हमारे अंदर। तो इसी प्रकार जो ज्ञान की बात है, जो विजडम है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी हम उस काम के लिए कभी भी इस्तेमाल न करें जिससे वो एकदम फैनेटिकल बन जाए और सेंटिमेंटल बन जाए और दूसरों को सताने के लिए हमारे ज्ञान बन जाए। जैसे होता है, जैसे इंटेलेक्चुअलिज्म में आजकल जो हो रहा है, जितने लेफ्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं, कितने इंटेलेक्चुअली सब कुछ काम कितने चालीस, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो टेररिस्ट लोग होते हैं, अपने पास बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, पर उस बुद्धि का इस्तेमाल वो गलत चीजों के लिए करते हैं या अपने को डिफेंड करने के लिए करते हैं। कोई गलत काम के लिए नहीं करता है तो अपने फॉल्सहुड को छिपाने के लिए ये भी करता रहता है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं, लेट्स थिंक कामली, शांत नीरव निश्चल भाव से हम सोचें, पेशेंटली, धीरता के साथ, धैर्य के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण इम्पार्शियली, इम्पार्शियली, किसी के भी प्रति कोई भी पार्शियलिटी ना हो, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, पारिवारिक स्तर पर हो, ग्रामीण स्तर पर हो, संस्था के स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो और पूरे ग्लोब्स के स्तर पर हो। नो सेंस ऑफ ये इम्पार्शियलिटी जो है हमारे लव, हमारे स्ट्रेंथ, हमारे विजडम को डिसहार्मोनियस बना देता है। लेट्स लव होली, श्री अरविंद कहता है, लेट्स लव होली, पूर्ण रूप से हम प्रेम करें, प्रेम को अभिव्यक्त करें, एंड इंटेंसली, बहुत प्रखर रूप से। ऐसा बने, ऐसा प्रेमी बने जैसे मीराबाई बन गई थी, जैसे राधा बन गई थी। इंटेंसली, होली एंड वाइजली, तब जाके वह प्रेम हमको दिव्यता क्या है, सुंदरता क्या है, पूर्णता क्या है, उस तक हमें ले सकता है। लेट्स एक्ट विथ स्ट्रेंथ, नोबिलिटी एंड फोर्स। डायनामिक तो रहना ही पड़ेगा हमें, हम आइडल बनकर, इनर्ट बनकर नहीं रह सकते हैं, पर उस डायनामिज्म में नोबिलिटी होना चाहिए, एक उदार भाव, एक आर्यत्व तो होना चाहिए। कोई भी मीननेस, लोलीनेस, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को सताना, इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। इफ इवन देन वी मेक मिस्टेक्स, इट गॉड मेक्स नॉन। तो ये हमको करना पड़ेगा कि प्रेम, सामर्थ्य और अपने ज्ञान को पूर्ण तरह से, प्रखर भाव से और विथ ऑल प्यूरिटी, विथ दिस एस्पिरेशन हमको हमारे अंदर विकसित करना पड़ेगा। तब जाके हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। हाउ लव कैन बी वाइज। तो राधा जी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, श्री माता जी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, मीराबाई जी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। हर एक भक्त बहुत बड़े ज्ञानी भी होते हैं, अगर वह ज्ञान नहीं है तो, प्रेम भी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझे यह जो अपॉर्चुनिटी दिया है इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद प्रार्थना करके फिर विराम देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक दो प्रश्न है। श्री अनिल गर्ग आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे। जी 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 अनिल जी। या सर, मैं प्यार वाइज कैसे हो सकता है? प्यार तो होली है और वो कंडीशनल नहीं होता है। यू जस्ट लव, जैसे मीरा ने प्यार किया, राधा ने प्यार किया, तो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ वाइसनेस इन दैट। They were totally devoted. The love can be devotional, unconditional, but how it can be wise? Yeah, Just what do you mean by that. wise? What do you mean by What wise? do you mean by wise? That's what I want to understand. तो वाइज का यही अर्थ है कि वह प्रेम में कोई असजगता नहीं थी। There was full awareness. Full awareness for the person to whom you are loving. That's for everything, yes. For everything, not just for the person whom you are loving, but you see that person in everything and being, every happening. उस सजगता के साथ प्रेम को अभिव्यक्त करने का अर्थ है टू बी वाइज, वाइजली लविंग। यहाँ वाइज का अर्थ कोई मतलब किसी अर्थ से लिया लेते कोई सच ए वाइज पर्सन, नॉट इन दैट सेंस। एक पूर्ण सजगता। So wherever you see, whatever you see, you just see that person there itself. Yes. Okay, that's it. Thank you, sir. डॉक्टर साहब, अभी जो एक शब्द हार्मोनी का बात हुई थी, इसको मैं एक आम भाषा में मैंने कहीं पर एक वाकया सुना था, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। हार्मोनी शब्द को अगर हिंदी में हम दो टुकड़ों में बांट दे, हार मानी, हारमोनी, तो अपने आप हारमोनी हो गई। पर कोई हार मानना नहीं चाहता है। हार नहीं मानना चाहते हम, इसीलिए हारमोनी मेंटेन नहीं होती। हारमोनी विद इन की बात है। नहीं, पहले आउटसाइड होगी तो फिर विद इन होगी ना। चलिए, डॉक्टर साहब ने तो उल्टा कहा, पहले विद अंदर होगी तो बाहर होगी। हाँ, एक मिनट, तो अंदर से हार मानना सीख जाएंगे तो फिर बाहर में हो जाएगी। चलिए, ओके। डॉक्टर रमा। ये एक एस के घर का भी सवाल था। एस के घर सवाल पूछ रहे। एस के घर साहब, इसका सवाल था तो एस के घर का इस पे चैट पे। या उनका सवाल ये है कि whether सुंदरता, beauty is a matter of appearance, right, as we see that you have already clarified. Yeah. ठीक। सर, आपका कहना है कि वाइजली जीना यानी कि सजगता सजग जीवन यानी कि जीना, प्रेजेंट में जीना, सजग जीवन जीना, लिव इन सचेतन जीवन जीना, सचेतन जीवन जीना और एक अंतर जीवन जीना। अपनी जो इनमोस्ट बीइंग है, जो दिव्य तत्व है, उसके साथ जुड़कर जीवन जीना। जी जी जी, धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर रमा गर्ग, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। संपदानंद जी से मैं पांडिचेरी में मिली थी 2018 में। मैंने इनका संबोधि प्रोग्राम अटेंड किया था और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। मातृत्व के लिए हमें क्या क्या चीजें पहले से कपल के लिए तैयार करनी चाहिए और उनके लिए वो कितना उपयोगी हो सकता है। अगर किसी भी नए कपल को मौका मिले तो ये जरूर अटेंड करें। बहुत ही एक अनोखा प्रोग्राम है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया था, इसलिए मुझे पता है कि उसमें इन लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से, कितना मेहनत से वो प्रोग्राम तैयार किया था। आज सजग होके उन्होंने रहना हमें सिखाया है, पल पल पे हम हर चीज में सजग रहें। उस प्रोग्राम में उन्होंने बच्चा जब पैदा होता है तब वो कितना
उसके लिए उसकी तैयारी कैसे करें, फिर उसको आने के बाद वो कैसे इस माहौल को, इस दुनिया को कैसे रहता है, कैसे जीता है, उस समय हमें उस बच्चे की तरह जी के उन्होंने बच्चा बन के हमें उसको करना सिखाया। पूरे 9 महीने गर्भ में क्या क्या हमने बहुत गर्भ संस्कार के वो पढ़े हैं, वर्चू बेबी भी मैंने अटेंड किए हैं। पर ये जो प्रोग्राम इन्होंने पांडिचेरी में सर ने बनाया है, वो एक प्रोग्राम अनोखा और अद्भुत प्रोग्राम है। तो मैंने वो अटेंड किया था, इसलिए इसमें अभी आज के कंटेक्स्ट से बिल्कुल अलग बात मैं वो कह रही हूँ। पर आज यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, उन्हें कभी भी मौका मिले तो मिश्रा जी से आप लोग बात करें उस प्रोग्राम के बारे में, और उनसे आग्रह करें कि वो प्रोग्राम बार बार करें, और जितने लोगों को मौका मिले वो प्रोग्राम को कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस प्रोग्राम में मुझे मौका दिया कुछ सीखने का, वो मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। और आज भी जो आपने सिखाया कि हर पल सजग होकर रहना, ये मैंने अपने अनुभव में, जीवन में कई बार अनुभव किया। जब भी मैं कभी किसी पेशेंट को भी देखती हूँ और ऐसे दोराहे पे आके खड़े होते हैं कि अब इसमें क्या डिसीजन ले, इधर या उधर, तो अगर किसी समय भी उस समय आया तो श्री माता जी को या अरविंद जी को याद किया कि मुझे इस समय सही राह दिखाओ, और फिर वो जो थॉट आया उस राह पे चल रही है, तो काम बहुत अच्छे से हुआ और हो पूर्णतया से उसके अच्छे परिणाम मिले, हिम्मत भी आई और परिणाम भी अच्छे मिले। तो उस समय अगर हमने समर्पण कर दिया हमारा, या उनको हमने साथ में ले लिया, कुछ भी कह लें, अपने डिवाइन पावर को हमने किसी भी तरीके से साथ में ले लिया, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इसी को हम कोई सजग योग इसको कहे, या अपनी तरीके से खुद को माने, या खुद जिस पर के प्रति आप समर्पित हो उसको मानो, अल्टीमेटली रास्ता तो वही है, आपको वहीं पहुंचना है, जैसा मुझे समझ आया। इस बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहले भी मुझे मौका दिया। मैंने जयपुर में भी आपको सुना, आज भी सुना, तो हर बार कुछ नया आपसे सीखने को मिलता है। धन्यवाद। और आप सब